करीबियों के बहाने आदित्य ठाकरे पर शिकंजा कसेगी ईडी। महाराष्ट्र में बीएमसी घोटाले की जांच पर सियासत तेज। कोविड सेंटर में घोटाले के संबंध में छापेमारी। महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी सियासी हो चली। कोविड जंबो घोटाले की जांच तेज हो गई है। आईएएस संजीव जायसवाल समेत कई दिग्गजों के घर छापेमारी हुई है। वहीं इस मामले की जांच की आंच अब उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे तक भी जा सकती है। सूत्रों की माने तो आदित्य ठाकरे के करीबियों पर शिकंजा कसा है और ईडी अब आदित्य ठाकरे तक भी पहुंच सकती है। बाला साहेब की शिवसेना पार्टी के सचिव और पूर्व विधायक किरण पावस्कर ने भी इसका दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड घोटाले में सूरज चौहान और अन्य लोगों की जाँच का तार निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे तक पहुँचने वाला है। वहीं इस मामले में आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बीजेपी को कायर करार दिया है। किरण पावस्कर ने कहा कि कोविड घोटाले की जांच अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब तक धैर्य रखा है। पावस्कर ने कहा कि बीएमसी में हुए कोविड घोटाले की कार्यवाही पिछले साल दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की जा रही है, इसलिए 1 जुलाई के मोर्चे का इस कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो डरी हुई है और कायरों की तरह लड़ रही है। उन्होंने ये टिप्पणी कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यवाही किए जाने के बीच में की है। राज्य के पूर्व पर्यावरण मंत्री ने दावा किया कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवसेना यूबीटी के 1 जुलाई के विरोध मार्च के कारण उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा, ये सरकार बहुत भयभीत है और वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके कायरों की तरह लड़ रही है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो हम चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब उन्हें युद्ध के मैदान में आना होगा। देश और दुनिया देख रही है कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ठाकरे ने अपने सहयोगी और शिवसेना यूबीटी की युवा इकाई युवा सेना के सचिव सूरज चौहान से मुलाकात भी की। ईडी ने बुधवार को चौहान के परिसरों की तलाशी ली थी। ईडी ने जिन परिसरों की तलाशी ली उनमें आदित्य ठाकरे के सहयोगी सूरज चौहान और यूबीटी सांसद संजय राउत के पारिवारिक मित्र और व्यवसायी सुजीत पाटकर के साथ साथ बीएमसी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। एक उपनगर आयुक्त रमाकांत बिरादर का भी नाम है, ये भी उद्धव सरकार के करीबी रहे थे। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों की तलाशी ली गई उनके मोबाइल फोन की जांच में ऐसे संदेश सामने आए जिनमें जायसवाल और सूरज चौहान भी शामिल थे। इस बातचीत में कोविड अनुबंध और भुगतान की चर्चा की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन महापौर के अलावा यूबीटी पदाधिकारी सूरज चौहान ने अपनी चुनी गई कंपनियों को कई ठेके देने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। आदित्य ठाकरे समर्थन व्यक्त करने के लिए चौहान के घर गए।